सामाजिक कार्य के रूप में मैंने समाज में दलितों, वृद्धों, महिलाओं, किशोरियों, विद्यार्थियों और समाज के लगभग हर वर्ग के लिए मैंने सोचा और कार्य किया है। मेरे द्वारा विद्यालय में प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। वृद्धों को विद्यालय में बुलाकर उनका सम्मान किया जाता है। इस वर्ष हमारे विद्यालय में लेखऊ निषाद नामक वृद्ध जो लगातार पर्यावरण के लिए सजग हैं, हमारे विद्यालय में भी आकर उन्होंने कम से कम 5 से 7 पौधे लगाए जो अब पेड़ बन गए हैं। उनका 15 अगस्त को मेरे द्वारा सम्मान कराया जाने के लिए मैंने उनका नाम नामांकित कर लिया है। तो प्रतिवर्ष मैं वृद्धजन दिवस मनाती हूँ। बच्चों को वृद्धों के ऊपर निबंध और वाद विवाद, संगोष्ठी जैसे विषयों का आयोजन कराया जाता है। उनके दादा और दादी या जो भी उनके वृद्ध हैं उनको विद्यालय में बुलाया जाता है, उनका सम्मान कराया जाता है। इसके अलावा मैं स्वयं विद्यालय के हमारे चपरासी बलराम यादव के घर गई थी और उनके पिताजी का मैंने फल पुष्पगुच्छ देकर सम्मान भी किया है। वृद्धों के अलावा मैं समाज में वृद्धाश्रम में भी गई, फल का वितरण किया। इसके अलावा विद्यार्थियों को कुकिंग गैस से होने वाले खतरे, उसके उपयोग करने के तरीके और सावधानियों के लिए मैंने गैस एजेंसी वालों को आमंत्रित किया। वे हमारे विद्यालय में गैस सिलेंडर, चूल्हे, लाइटर के साथ आए और कैसे उसका सही इस्तेमाल करना है इसकी जानकारी विद्यार्थियों को दी। साथ में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया एवं पुरस्कार वितरण की भी व्यवस्था उनके द्वारा की। समाज में नारी सशक्तिकरण के ऊपर मैंने बहुत से कार्य किए हैं। मेरे द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क मेहंदी प्रशिक्षण का आयोजन करवाया गया। विद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सत्र 2023-24 में 1.5 माह निःशुल्क सिलाई क्लास का आयोजन मेरे द्वारा ग्राम पंचायत भवन में किया गया। इसमें बहुत सी महिलाएं सिलाई सीखकर वर्तमान में अपना सिलाई सेंटर चला रही हैं। इसके अलावा मैंने विद्यालय में विद्यार्थियों को रक्तदान के लिए भी प्रोत्साहित किया एवं मेरे विद्यार्थी रक्तदान शिविर में हिस्सा लिए और उन्होंने रक्तदान भी किया। सघन वृक्षारोपण का कार्य प्रतिवर्ष प्रतिदिन मेरे द्वारा कराया जाता है। विद्यालय जो हमारा बंजर भूमि में था आज पूरा हरित विद्यालय का रूप ले चुका है। मेरे द्वारा शीतला मंदिर में भी बहुत से पौधे लगाए गए जो अब वृक्ष बन गए हैं, जिसमें आंवले का, बेल का, नारियल का, आम का पेड़ प्रमुख रूप से लगा हुआ है। विद्यालय में पीपल का पेड़, बरगद पीपल का पेड़, जामुन का पेड़, नीम का पेड़, ऐसे बहुत से अनगिनत पेड़ हैं जिनका मेरे द्वारा पौधे के रूप में रोपण किया गया था। आज वो विशाल वृक्ष बन चुके हैं। स्वच्छता अभियान विद्यालय में गांधी जयंती के अलावा अन्य समयों पर भी समय समय पर कराया जाता रहा है। मैं रेड क्रॉस की प्रभारी हूँ, अतः प्रति सप्ताह शनिवार को बैगलेस डे के दिन हम विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाते हैं, लगाए गए पौधों की सेवा जतन करते हैं और बबूल के कांटे और साड़ी का घेरा बनाकर पौधों की सुरक्षा करते हैं। अभी वर्तमान में निःशुल्क ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण के लिए भी मेरी तैयारी चल रही है। उसके लिए वर्कशॉप का आयोजन कर लिया गया है और विद्यालय में उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मैंने ब्यूटी पार्लर की प्रशिक्षिका संगीता निर्मलकर को विद्यालय में आमंत्रित भी किया हुआ है। PBF पुअर बॉयज फंड जो अभी सरकार की ओर से निष्क्रिय सा हो गया है, इससे हमारे विद्यालय में बच्चे प्रवेश नहीं ले पा रहे थे, कुछ आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। मैंने उन लोगों को उनकी फीस बटाकर सहायता की और विद्यालय में नव प्रवेशी बच्चों के रूप में उनको प्रवेश कराया। प्रवेश ना लेने की दर थी, उसको शून्य किया। जितने बच्चे 8वीं से उत्तीर्ण होकर आए थे उसमें 5% बच्चों ने ही बस प्रवेश नहीं लिया है। नामांकन की दर बढ़ते ही जा रही है, जो कि मेरा एक शुरू से शैक्षिक लक्ष्य भी रहा था कि नामांकन की दर को प्रतिवर्ष लगातार उत्तरोत्तर बढ़ाते जाना, जिसमें मैं सफल हो रही हूँ। विद्यार्थियों को जो एल्बेंडाजोल और फोलिक एसिड की गोलियां सरकार की ओर से हमारे विद्यालय में भेजी जाती हैं, उसका भी हम लोग विद्यार्थियों को खुद अपने हाथों से खिलाकर क्रियान्वयन करते हैं। इसके अलावा कारगिल विजय यात्रा निकालकर समाज में, गांव में देश प्रेम और देश के लिए मर मिटने का संदेश देने का जो मेरा लक्ष्य है, वह प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस रैली के रूप में गांव में निकाला जाता है।
इसमें विद्यार्थियों के साथ साथ ग्रामीण भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्लास 9 साक्षर कार्यक्रम, गांव की असाक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने का भी बीड़ा मेरे द्वारा उठाया गया है। इसमें मेरे साथ में इस वर्ष विद्यालय के कक्षा 10वीं के 44 बच्चे और कक्षा 12वीं के 11 बच्चों ने स्वयंसेवी शिक्षक के रूप में अपनी सहमति दी है और वे घर घर जाकर असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए भी लग गए हैं। मेरे द्वारा इस कार्य की मॉनिटरिंग 15 दिन में एक बार की जाती है। मैं बच्चों के साथ सर्वे करती हूँ, घर घर जाती हूँ और उनके पढ़ाई की कितनी प्रगति है इसकी जानकारी लेती हूँ। मैं इसकी नोडल अधिकारी के रूप में प्राचार्य महोदया के द्वारा नियुक्त की गई हूँ। योग दिवस, प्रत्येक शनिवार को हमारे विद्यालय में आसन, प्राणायाम, ध्यान और योग इस पर कार्यक्रम होता है। पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा मुझे सहयोग शिक्षक का प्रमाण पत्र मैंने परीक्षा देकर उत्तीर्ण होकर प्राप्त किया है। मेरे द्वारा विद्यालय में विद्यार्थियों को शनिवार को वेगलेस डे के दिन योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान की शिक्षा दी जाती है। कक्षा में प्रतिदिन कक्षा लेने से पहले मैं बच्चों को ध्यान के लिए अभ्यास कराती हूँ। वे शांत बैठते हैं, अपनी सांसों पर फोकस करते हैं। लगभग 5 से 7 मिनट बाद ओंकार का उच्चारण करते हुए वे अपनी आंखें खोलते हैं। इससे उनमें एक कंसंट्रेशन आ जाता है, उनकी एकाग्रता बढ़ जाती है और बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लग जाता है। नशा मुक्ति समाज की सबसे बड़ी विसंगति एक बुराई के रूप में है। इस पर भी मैंने रैली में भाग लिया था जो गायत्री परिवार रेलवे परिक्षेत्र के द्वारा आयोजित की गई थी। नशा मानव जीवन को करता है बर्बाद, नशे से परिवार होते हैं बर्बाद जैसे विषयों पर मेरे विद्यालय में भी बच्चों को मैंने इस पर बहुत सारे अपने विचार व्यक्त किए। बच्चों के साथ अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। निबंध और पेंटिंग के माध्यम से नशे से दूर रहने के उपाय उन लोगों को बताए गए हैं। किशोरियों की सुरक्षा के लिए मैंने तोरवा में पदस्थ महिला टीआई श्रीमती कमला कुसाम ठाकुर को विद्यालय में उनकी रक्षा टीम के साथ आमंत्रित किया था। वर्तमान में वो अभी धर्म जयगढ़ में टीआई के पद पर पदस्थ हैं। वे हमारे विद्यालय आई एवं विद्यार्थियों को गुड टच, बैड टच के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही साथ चेतना, आओ सवारे कल अपना पर भी मैंने विद्यार्थियों के लिए तोरवा थाना क्षेत्र से ही मैडम को आमंत्रित किया था और आकर उन्होंने बच्चों के साथ घुल मिलकर उन्हें बताया कि पुलिस उनके लिए सहयोगी के रूप में है, उनको डरना नहीं चाहिए और अपनी हर समस्या को जाकर उनके साथ शेयर करना चाहिए, बताना